2 जून 1947 वृंदावन जंगल के इतिहास की वो तारीख जिस दिन समझौते की तारीख पर आजादी की नींव रखनी तय हुई। वृंदावन जंगल के महाराज बहादुर और स्कार के बीच बंटवारे की दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और वृंदावन जंगल 2 हिस्सों में बंट गया। दूसरा हिस्सा बना गोरखपुर जंगल, जहाँ स्कार का राज चलता था। लेकिन इस बंटवारे में एक शर्त रखी गई जिसमें तबादला आबादी नहीं होगी, यानी कोई भी जानवर स्वतंत्र रूप से इन दोनों जंगल में से किसी भी जंगल में जाकर रह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी तादाद में स्कार के सिपाही गोरखपुर जंगल में ऐलान करते हैं, सुनो सुनो सुनो, इस इलाके में रहने वाले सभी जानवरों को सूचित किया जाता है। आज शाम गोरखपुर रेलवे स्टेशन से एक स्पेशल गाड़ी वृंदावन जंगल की ओर रवाना होगी। तुम सभी अपना सामान का एक दस्ता बनाकर अपने साथ रखो और बाकी बचा हुआ सामान के साथ अपना नाम और पता लिखकर अपने घरों में रख दें। तुम सबका सामान अगली गाड़ी के साथ वृंदावन जंगल पहुँचा दिया जाएगा। ये गलत है, ये हमारे साथ ज्यादती है। स्कार की सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। फैसला तो यही हुआ था कि हम सब अपनी मर्जी से यहाँ रह सकते हैं। हाँ गाय बहन, लेकिन अब हालात और समय बदल चुका है, हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और इस तरह बड़ी संख्या में जानवर अपनी ही सरजमीन से बेघर होकर दर दर की ठोकरें खाने लगे। गोरखपुर में रहने वाले जानवर अपने बच्चों और सामान के साथ गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जमा हुए। लेकिन तभी बड़ी संख्या में स्कार के सिपाहियों ने वहां पहुंचकर जानवरों पर हमला कर दिया। सिपाहियों, किसी को मत छोड़ना, एक एक जानवर को मार डालो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। स्कार के सिपाही वृंदावन जंगल जा रहे जानवरों को एक एक करके मारने लगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर घमासान भयंकर कत्लेआम होने लगा। देखते ही देखते स्कार के बेरहम सिपाहियों ने वृंदावन जा रही गाड़ी को मासूम जानवरों के खून में नहला दिया और इस तरह गोरखपुर जंगल से जाने वाले जानवरों की लाशों से भरी गाड़ियां वृंदावन जंगल भेजी जाने लगी। उस खून से भरी गाड़ी में वृंदावन जंगल में रहने वाले शिवा का परिवार भी मारा गया। वृंदावन स्टेशन पर इंतजार कर रहे शिवा ने जब अपने परिवार की कटी हुई लाशें देखी तो उसका दिल सहम उठा और बदले की आग उसकी आंखों में जलने लगी। और फिर अपनों के इंतकाम की आग ऐसी भड़की कि गोरखपुर जंगल जाने वाले जानवरों को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। रातों रात स्कार का साथ देने वाले जानवरों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस खूनी खेल में स्कार के कुछ सिपाही और उसके कुछ परिवार वाले जो वृंदावन जंगल में रहा करते थे, वे सभी मारे गए। जब स्कार को इसकी खबर मिली तो उसने सीमा पर तैनात अपने सिपाहियों को वृंदावन जंगल पर हमला करने का हुक्म दिया और स्कार के सिपाहियों ने सीमा पर खड़े वृंदावन के सिपाहियों पर हमला शुरू कर दिया और उनके हथियारबंद ट्रकों को जलाकर उड़ा दिया। हथियार न होने से वृंदावन के सिपाहियों की हिम्मत और जज्बा टूटने लगा। बॉर्डर पर तैनात सिपाही रन छोड़कर भागने लगे। ऐसे में महाराज बहादुर ने अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया। सिपाहियों, तुम सब तो सीमा पर तैनात थे, फिर तुमने हमारी सीमा को दुश्मनों के हवाले कैसे कर दिया? महाराज, हम क्या करते? स्कार के सिपाहियों ने अचानक हमला करके हमारे सैनिकों के बीच अफरा तफरी मचा दी। उन्होंने हमारे सारे हथियारबंद ट्रकों को उड़ा दिया। हमारे सारे हथियार जलकर राख हो गए। अब हमारे पास लड़ने के लिए कोई भी हथियार नहीं बचा। ऐसे में हमारे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। हाँ महाराज, ये बिल्कुल सही कह रहा है। हम बिना हथियारों के स्कार के सिपाहियों का सामना कैसे कर सकते हैं? हाँ महाराज, ऐसे नहीं लड़ पाएंगे। तभी शिवा वहाँ आता है। सिपाहियों, मत भूलो, उन जालिमों ने हमारे सिपाही और परिवार वालों का खून बहाया है। तुम सब सिपाही हमारे जंगल की उम्मीद हो। अगर हम ही डर जाएंगे तो फिर हमारे जंगल की रक्षा कौन करेगा? और याद रखो, अगर हमने अभी हिम्मत नहीं दिखाई तो स्कार जल्द हमारी सरजमीन पर कब्जा कर लेगा और हमें सारी जिंदगी उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। तो अब बताओ, क्या तुम सब अपने जंगल की रक्षा के लिए महाराज बहादुर के साथ हो? हाँ महाराज, हम महाराज बहादुर के साथ हैं। हाँ, हम सब महाराज बहादुर के साथ हैं। शिवा, सीमा पर होने वाली लड़ाई में तुम मेरी सेना की बागडोर संभालोगे। मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। उधर स्कार के सिपाही लगातार वृंदावन जंगल की ओर हमला कर रहे थे और वृंदावन की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उधर इन सब खतरों से डरे बिना शिवा बहादुरी के साथ बहादुर के सैनिकों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आज बहादुर के सिपाही स्कार के साम्राज्य को दबाव बर्बाद कर देंगे। लेकिन इसी बीच बहादुर का एक सिपाही दुश्मन स्कार से जा मिला। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे सिपाहियों को कुछ हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे परिवार को जिंदा जला दूंगा। मत भूलो कि तुम अब तक मेरे ही टुकड़ों पर पलते आए हो। नहीं महाराज, मैं आज भी आपके साथ हूँ। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अपने सिपाहियों को फंसाना होगा। बहादुर की सेना कब, कैसे और किस वक्त हमारी सीमा में दाखिल होगी, इस सब की जानकारी तुम्हें मुझे लाकर देनी होगी, जिसके बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी।
और लड़ाई की ठीक एक रात पहले उस सिपाही ने स्कार को जाकर बहादुर की सिपाहियों की सारी रणनीतियां स्कार को जाकर बताई। उधर जब अगले दिन बहादुर के सिपाही स्कार के सिपाहियों को रोनते हुए गोरखपुर जंगल की सीमा में दाखिल हुए, तभी वो सभी स्कार के बिछाए जाल में फंस गए और स्कार के सिपाहियों द्वारा खोदी गई एक गहरी खाई में गिर गए और खाई में गिरने वाले उन सिपाहियों में बहादुर भी शामिल था। उधर शिवा भी स्कार के सिपाहियों से लड़ते हुए युद्ध में घायल हो गया। स्कार के सिपाहियों ने बहादुर और उसके साथ पकड़े गए सिपाहियों को कैद कर लिया और स्कार ने उन सबको अपना बंदी बना लिया। उधर कुछ घंटे बाद जब शिवा को होश आया तो वृंदावन जंगल के कुछ जानवर उसके चारों ओर उसे घेरे हुए थे। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? और महाराज बहादुर और उनके सिपाही, उन सबका क्या हुआ? तब जानवरों से शिवा को खबर मिली कि स्कार की सेना ने महाराज बहादुर और उनके साथ कई सिपाहियों को कैद कर लिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। स्कार महाराज बहादुर और उनके सिपाहियों को नहीं छोड़ेगा, मुझे कुछ करना होगा, मुझे उन्हें बचाना होगा। अब शिवा वृंदावन के कुछ सिपाहियों का साथ लेकर महाराज बहादुर को स्कार की कैसे आजाद कराने की एक रणनीति बनाता है और आधी रात सीमा पर तैनात स्कार के हथियारबंद टैंकों और स्कार की सीमा की दीवारों पर उसने बम लगा दिए। और अगली सुबह शिवा गोरखपुर की सीमा में घुसकर वहां के हुक्मरान स्कार के पास पहुंचा। स्कार, मैंने तुम्हारी सीमा पर तैनात तुम्हारे सारे हथियारबंद टैंकों में खतरनाक बम लगा दिए हैं जो मेरे एक इशारे पर कभी भी फट सकते हैं। अगर तुम ये विनाश नहीं चाहते तो इसी समय महाराज बहादुर और उनके साथ पकड़े गए सारे सिपाहियों को रिहा करो। शिवा की बात सुनकर स्कार डर गया और उसके सिपाहियों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। स्कार ने बहादुर और उसके सिपाहियों को रिहा कर दिया और उधर शिवा ने उन विस्फोटक बम का रिमोट कंट्रोल स्कार को दे दिया और शिवा महाराज बहादुर और उनके सारे सिपाहियों को लेकर अपनी जंगल की सीमा में आ गया। लेकिन शिवा ने जो रिमोट कंट्रोल स्कार को दिया था वो नकली था, असली रिमोट कंट्रोल अभी भी शिवा के पास था। जब ये बात स्कार को पता लगी तो उसने गुस्से में आकर अपने सिपाहियों को लेकर वो सीमा की ओर बढ़ा। तभी मौका पाकर शिवा ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। उसके ऐसा करते ही स्कार के साथ उसके सारे सिपाही और उसके हथियारबंद टैंक सब जलकर तबाह हो गए। इस तरह शिवा ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए सालिम स्कार और उसके सारे सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। शिवा के इस काम की वृंदावन जंगल में बहुत जोरों शोरों से चर्चा होने लगी। महाराज बहादुर ने खुश होकर शिवा को अपनी सेना का कमांडर बना दिया और फिर उस दिन से शिवा ने वृंदावन जंगल की सेना में शामिल होकर अपनी जंगल की सेवा करनी शुरू की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।